आप चाहते हैं कि आपके लिए भक्तामर का पाठ विशेष फल प्रदान करे, तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि हमें बहुत दिन हो गए, लेकिन हमें इस पाठ करने का कोई विशेष फल प्राप्त नहीं हुआ। अब इसमें गलती किसकी है? क्या पाठ की गलती है? नहीं, इसमें गलती है आपकी। आपने पाठ तो किया, लेकिन आपने यथोचित तरीके से नहीं किया। और जब आप यथोचित तरीके से वह पाठ नहीं करते हैं तो आपको उसका फल भी प्राप्त नहीं होता है। ध्यान रखें, जिस प्रकार स्कूल जाने में आपको गणवेश की भी आवश्यकता होती है, आपको बैग की भी आवश्यकता होती है, आपको पुस्तकों की भी आवश्यकता होती है, आपको टीचर की भी आवश्यकता होती है, आपको बैन की भी आवश्यकता होती है, आपको स्कूल के टेबल कुर्सी आदि की भी आवश्यकता होती है। तभी आपका वह पठन पाठन कार्य प्रारंभ होता है और वही कार्य आपके लिए उन्नति प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार भक्तांबर का जो पाठ है वह भी आपके लिए सफलता तभी प्रदान करेगा जबकि आप इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ करते हैं। कौन सी है वह बात? तो पहली बात, भक्तांबर का पाठ अगर आप प्रारंभ कर रहे हैं तो एक श्रेष्ठ नक्षत्र, श्रेष्ठ योग, श्रेष्ठ वार में ही प्रारंभ करें। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि पुष्य योग, रवि योग, भगवान के कल्याणक आदि दिवस में आदि आदि दिनों में पाठ को प्रारंभ करें और प्रतिदिन एक निश्चित समय में ही पाठ करें। अगर आपने प्रातः काल पाठ करने का नियम लिया है तो घड़ी देख कर के ही पाठ करें। 7 बजे मतलब 7 बजे ही पाठ करना है। शाम को 6 बजे अगर आपने या 7 बजे या 8 बजे पाठ पहले दिन किया है तो उसी समय कंटिन्यू जितने समय अवधि तक आपने निश्चित किया है और प्रतिदिन उसी समय पर करें। दूसरा, पाठ करते समय अन्य चर्चाओं से मौन ले लें। कई बार लोग पाठ करते हैं और पाठ करते करते बातें भी करते जाते हैं। ध्यान रखें, इस प्रकार का पाठ आपके लिए फलदायी नहीं होगा। अतः कभी भी पाठ आदि करते समय चर्चाएं नहीं करना चाहिए। उस समय मन को एकाग्र करके केवल और केवल भगवान आदिनाथ को स्मरण करते हुए, उन तीर्थंकरों को स्मरण करते हुए भक्ति विभोर होकर के पाठ करना चाहिए। तीसरा, जब भी पाठ करने बैठे तब शुद्ध जल के छींटों से भूमि की शुद्धि, आसन की शुद्धि और अपने शरीर की शुद्धि अवश्य करें। क्यों? क्योंकि सिद्धियों में आपकी शुद्धि महत्वपूर्ण हुआ करती है, अतः शुद्धि का भी विशेष ध्यान रखें। चौथा, पाठ जब भी करें तो पद्मासन मुद्रा में ही करना चाहिए, यानी पालथी लगा करके ही करना चाहिए। कभी कुर्सी में बैठ करके पैर फैला करके आदि आदि आसनों में पाठ नहीं करना चाहिए। पांचवा, कभी भी सोफे, गद्दे आदि अशुद्ध वस्तुओं में बैठ करके पाठ नहीं करना चाहिए, बल्कि शुद्ध आसन, चटाई आदि में ही बैठ करके पाठ करें तो आपके लिए वह पाठ विशेष फलदायी हुआ करता है। अगर इन 5 बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके लिए वही भक्तांबर का पाठ कैंसर जैसे महान रोगों को भी ठीक करने में निमित्त है, तो आपके घर के अनेक अनेक क्लेशों को दूर करने में भी निमित्त है। वही पाठ आपके घर की अशांति को, आपके शारीरिक या मानसिक या आर्थिक परेशानियों को दूर करने में निमित्त बनता है। अतः जब भी पाठ करें इन 5 बातों का ध्यान रखते हुए ही करें तो आपके लिए वह भक्तांबर का पाठ भी विशेष फल प्रदान करेगा। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान।